गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग ने उस दिन देखा था डेटा स्ट्रक्चर के क्या करते हैं हम लोग डेटा को प्रॉपरली अरेंज करते हैं सो दैट वी कैन रिट्रीव डेटा इमीडिएटली इवन व्हेन वी नीड इट। तो क्या डायग्राम रहता है अपने पास, ये इनपुट रहता है, यहाँ पे आपका सीपीयू रहता है, यहाँ पे आपका आउटपुट होता है। तो ये इनपुट जितना फास्ट रिट्रीव होगा उतना ही क्या करेगा, आपका सीपीयू फास्टर प्रोसेसिंग करेगा, और जितना फास्ट सीपीयू प्रोसेस करेगा उतना ही फास्ट क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट विल बी फास्टर। यही टारगेट है अपना। तो ये चीज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी डेटा स्ट्रक्चर के डिफरेंट टाइप देखे थे हम लोग ने, उसमें लीनियर, नॉन लीनियर, उसमें था सब स्टैक, क्यू, एरे, ये सब चीज़ें थी। अभी हम लोग को क्या करना है कि उसमें से वन बाय वन पढ़ना है। उसके पहले इन शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं कि ऑपरेशन ऑन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन द डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या है डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या आता है, अपना इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, जो तुम लोग ने सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा। और नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या, जो प्रिमिटिव नहीं है, मतलब उनका कलेक्शन। इन शॉर्ट बहुत सारे इंटीजर है साथ में, तो वो हो गया नॉन प्रिमिटिव। और सिंगल इंटीजर है तो वो हो गया प्रिमिटिव। बहुत सारे कैरेक्टर वैल्यू है तो नॉन प्रिमिटिव, और सिंगल कैरेक्टर है तो वो प्रिमिटिव। मतलब प्रिमिटिव के करेक्शन से नॉन प्रिमिटिव बनेगा। इसी का मतलब नॉन प्रिमिटिव किससे बना है, विद इन दैन इंडिविजुअल आइटम। बराबर है। अभी देखो आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ मैं। linear data structure, the data structure which are arranged in a list or in a straight sequence। जैसे कि एरे है, लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, जो नॉन लीनियर मतलब जो लाइन में है, क्या नहीं, तो नॉन लीनियर मतलब एक लाइन में नहीं है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर दैट डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा में बी अरेंज। डेटा कैसे अरेंज है, हायरार्किकल मैनर। हायरार्किकल मतलब ऊपर हायर ऑर्डर, सेकंड लेवल, बाय थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, ऐसा करके रहेगा। वो रहेगा आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बेसिक ऑपरेशन ऑन अ डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर तुम लोग क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो। एग्ज़ाम में आता है, याद से सुनना, याद से पढ़ना और अच्छे से लिखना। कि ऑपरेशन मतलब क्या, प्रोसेसिंग। यानी आप डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर क्या कर सकते हो। तो फर्स्ट इज द ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग मतलब क्या, घूमना। क्या है, इट इज़ यूज टू एसेस ईच आइटम। मतलब डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारे एलिमेंट है, आइटम है, तो उनके पास जाना, घूमना खाली। ये एग्जैक्टली वंस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। कितनी बार जा रहे हैं हम लोग उनके पास, तो खाली एक ही बार जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ट्रैवर्सिंग हो गया। सेकंड क्या है, सर्चिंग। सर्च करना मतलब क्या, ढूंढना। क्यों ढूंढना पड़ता है, डेली तुम लोग को सर्चिंग नाम का एप्लीकेशन या फिर सर्चिंग नाम का लॉजिक अप्लाई करना होता है। कहाँ पे, तो नॉर्मली आपके फ़ोन में। फ़ोन में क्या करना है, हार्दिक सर को कॉल करना है। तो नंबर तो आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन आप जैसे भी ओपन करते हो लॉग बुक या फिर फ़ोन कॉन्टैक्ट बुक, और ऊपर टेक्स्ट फिर दिखता है, वहाँ पे आप टाइप करते हो HARDIK, वैसे ही वो मैच होता है और फटक से हार्दिक सर करके इमीडिएटली आपको वो डेटा रिट्रीव करके देते हैं। यानी क्या हुआ कि डेटा स्ट्रक्चर में का कौन सा एप्लीकेशन आपने, उसका कौन सा ऑपरेशन यूज़ किया, तो वो है सर्चिंग। सर्चिंग क्या है, इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द लोकेशन, कि वो कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, कौन सी लोकेशन पे है। लोकेशन मतलब क्या, उसका घर, उसका इंडेक्सिंग, उसको एक नंबरिंग दिया जाता है। जैसे बेंच नंबर 1 है, बेंच नंबर 2 है, बेंच नंबर 3 है, उसके ऊपर कौन बैठा है। तो इंडेक्सिंग यानी एड्रेस मतलब बेंच नंबर, और उसके ऊपर कौन बैठा है वो क्या हो गया, उसका डेटा हो गया। थर्ड क्या है, तो इंसर्टिंग। इंसर्ट करना मतलब क्या, ऐड करना। बट ऑब्वियस है कि मुझे अगर एक डेटा स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें डेटा ऐड और डिलीट तो होने वाला ही है। एक न्यू नंबर ऐड करना है आपके फ़ोन बुक में, ईशान वागस्कर या फिर ईशान सर, तो आप क्या करोगे, एडिशन का ऑपरेशन यूज करोगे। मतलब क्या, इंसर्टिंग। इट इज़ यूज टू ऐड अ न्यू डेटा इन अ
गिवन कलेक्शन ऑफ अ डेटा आइटम। ऑलरेडी आपके पास फ़ोन बुक में 200 कॉन्टैक्ट है, उसमें मेरा नंबर ऐड करना है, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ आपको? तो बाय इंसर्टिंग, बाय एडिंग अ न्यू कॉन्टैक्ट। मीन्स सिंपल है, सबसे पहले जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें ट्रैवर्स करो, तो ट्रैवर्सिंग वाला ऑपरेशन हुआ। किसी का नाम ढूंढना है या फिर कोई एलिमेंट ढूंढना है पर्टिकुलर, तो सर्चिंग नाम का एप्लीकेशन हुआ, सर्चिंग नाम का ऑपरेशन हुआ। न्यू डेटा ऐड करना है तो वो इंसर्टिंग हुआ। मान लो यहाँ से आप लोग चले गए, डिप्लोमा ख़त्म हो गया अच्छे मार्क्स से, फिर आप जा रहे हो, आपको यहाँ का हम लोग का नंबर नहीं रखना है, तो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए डेटा स्ट्रक्चर को। कभी ऐसा बोलता है क्या कि ये नंबर डिलीट नहीं हो सकता या फिर ये एंट्री हम लोग डिलीट नहीं कर सकते? नहीं। तो डेटा डिलीट करना यानी क्या हो गया? डिलीटिंग। इट इज़ यूज टू डिलीट एन एग्जिस्टिंग डेटा। आप लोग डिलीट किसे कर सकते हो? जो ऑलरेडी है उसी को डिलीट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो अपने पास नहीं है उसको डिलीट करो। पॉसिबल है क्या? मान लो अपने पास 3 नंबर है, 3 नाम है ABC, तो मैं ए को डिलीट कर सकता हूँ या फिर बी को डिलीट कर सकता हूँ या फिर सी को डिलीट कर सकता हूँ। तीनों में से कोई भी नहीं है, मेरे पास डेटा आइटम दिया है ABC और मैं बोलता हूँ कि ई को डिलीट करो। पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो कि जो एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है उसी को मैं डिलीट कर सकता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट क्या है? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग तुम लोग बहुत बार यूज़ कर चुके हो, फर्स्ट ईयर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, या फिर आपका फ़ोन का डायरेक्टरी रहता है, फ़ोन में आपके बहुत सारे नंबर है, किसी के हंड्रेड्स रहेंगे, किसी के 1000 रहेंगे। अगर किसी का नाम है ए के ऊपर से, तो वो ए कहाँ पे मिल जाता है हम लोग को? ऊपर ही मिल जाता है। जैसे भी हम लोग करते हैं उसके ऊपर क्या मिल जाता है? स्पेशल सिंबल या फिर अल्फ़ा न्यूमरिक या फिर न्यूमरिक वैल्यू मिल जाती है। उसके बाद आता है ABCDEFG अप टू जेड, ये क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। उसके अपोजिट क्या आएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। यही चीज़ क्या होगी? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग कभी काम में आती है, मुझे कुछ कोई भी कंडीशन अप्लाई करनी है, या फिर आपके क्लास के मार्क मैंने लिख दिए किसी को 75 मिला, किसी को 85 मिला, किसी को 90 मिला। अगर मुझे किसी ने पूछा कि सबसे ज़्यादा मार्क किसको है, तो मैं क्या करूँगा? सिंपली सॉर्ट आउट करूँगा असेंडिंग में, और सबसे लास्ट वाली एंट्री को मैं रिट्राइव करूँगा और क्या बोलूँगा? इसे सबसे ज़्यादा मार्क है। कोई मुझे पूछेगा सबसे कम मार्क किसे है, तो मैं सबसे पहली एंट्री दूंगा। सॉर्टिंग किसके ऊपर डिपेंड होता है? कि इट इज़ यूज टू अरेंज डेटा आइटम्स इन अ सम ऑर्डर। ऑर्डर कौन सी भी हो सकती है? असेंडिंग भी हो सकती है, डिसेंडिंग भी हो सकती है। लेकिन असेंडिंग और डिसेंडिंग होने के लिए भी मुझे क्या चाहिए? ABCD अप टू Z तक की हेल्प चाहिए, यानी A से लेके Z तक सॉर्ट आउट किया, या फिर Z से लेके A तक सॉर्ट आउट किया, या फिर हमारे पास नंबर है तो नंबर 0 to 9 का कॉम्बिनेशन रहता है, और 0 से लेके आगे तक, या फिर हायर नंबर से लेके रिवर्स आए तो 0000 तक, ऐसा करके हम लोग उसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो यही ऑपरेशन आपको करने रहते हैं किसके ऊपर? आपके कोई भी प्रोग्राम में डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। मतलब क्या है? इन शॉर्ट आपको अगर कोई पूछे, ये तो फोटो है, इन जनरल आपको पूछे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर आप क्या क्या कर सकते हो, तो सबसे पहले क्या है? ये सब करने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? डेटा स्ट्रक्चर होना भी ज़रूरी है अपने पास। तो सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर नहीं है तो क्रिएट करो। क्रिएट करने के बाद उसमें डेटा को ऐड करो। डेटा को ऐड कितना भी कर सकते हो, सेम टाइम विथ द सेम लॉजिक डेटा को आप डिलीट भी कर सकते हो। तो डेटा को डिलीट भी किया आपने, अभी डेटा ऐड और डिलीट हो रहा है, कुछ भी हो, डेटा ऐड हो रहा है, डिलीट हो रहा है, एट एनी इंस्टेंस ऑफ अ टाइम। वहाँ पे कुछ तो रिकॉर्ड रहेंगे, वो रिकॉर्ड कौन से है वो देख के आना है मुझे, खाली घूम के आना है एग्जैक्टली वंस। मतलब मैं क्लासरूम में ईच एंड एवरी बेंच को विजिट करके आऊँगा एक बार खाली, मैं किसी को क्लास के बाहर नहीं निकालूंगा या फिर न्यू स्टूडेंट नहीं ला के रखूँगा। यही कंसेप्ट क्या हो गया? ट्रैवर्सिंग। और ऑलरेडी तुम लोग क्लास में बैठे हुए हो, तो मैं बोलूँगा पहले गर्ल्स बैठ जाओ, बाद में बॉयज़, या फिर बोलूँगा ABCD के हिसाब से बैठ जाओ, या फिर बोलूँगा हाइट के हिसाब से बैठ जाओ। ये क्या हो गया? मेरा सॉर्टिंग, कोई तो ऑर्डर में सॉर्ट कर लो। यही सब क्या होता है तुम लोग का ऑपरेशन होना डेटा स्ट्रक्चर। और एंडिंग में अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो वो डेटा स्ट्रक्चर को क्या कर देना है? मुझे डिलीट कर देना है। तो वो डिलीट करना यानी कैसा है? एक सिंपल अपने क्लासरूम का एग्जाम्पल लो। अपने पास क्लासरूम नहीं है तो सबसे पहले क्लासरूम क्रिएट करो, तो वो क्या हो गया? क्रिएटिंग अ डेटा स्ट्रक्चर। उसमें स्टूडेंट ऐड करो, तो एडिंग एन एलिमेंट। स्टूडेंट को बाहर निकाल दो, डिलीटिंग एन एलिमेंट।
कौन सा स्टूडेंट कहाँ पे बैठा है ये एग्जैक्टली एक बार देख के आओ तो वो ट्रैवर्सिंग। स्टूडेंट को अरेंज करो हाइट के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, तो वो हो गया आपका सॉर्टिंग। और ज़रूरत पड़ी कि मुझे अभी एक सेकंड ईयर का क्लासरूम नहीं चाहिए, बस हो गया, वो थर्ड ईयर में गए बस, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पूरे के पूरे डेटा स्ट्रक्चर को डिलीट भी कर सकता हूँ। ये क्या है, ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन द डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी हम लोग को एक कंसेप्ट देखना पड़ेगा उसके पहले के एरे, मैं आपको दिखाता हूँ। एरे, एरे क्या रहता है आपको मालूम है अभी, कि कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर डेटा टाइप विथ अ फिक्स साइज। तो यहाँ पे देखो कैसे रहता है, जो डिक्लेरेशन है ना, इंट एरे 10, एक बार आपका रिवाइज भी हो जाएगा। इंट एरे 10 मतलब क्या, एरे ये क्या है एरे का नाम है, लिखा है ऊपर नेम। इंट क्या है, डेटा टाइप, मतलब इंटीजर का भी एरे हो सकता है, कैरेक्टर का भी हो सकता है, फ्लोट का भी हो सकता है, लेकिन उसमें कितने एलिमेंट रह सकते हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 10, 10 के ऊपर एलिमेंट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब इन शॉर्ट क्या हो गया, ये एक एरे नाम का एरे बनाया, आप कुछ भी दे सकते हो, एरे की जगह पे ए भी दे सकते हो। तो इंट ए 10 मतलब 10 एलिमेंट रह सकते हैं उसमें, 10 वैल्यू नहीं है, 10 अलग अलग लोकेशन है जिसके अंदर वैल्यू रह सकती है। और वो वैल्यू क्या है, तो इक्वल टू हम लोग ने ब्रैकेट में डाल दी है, कितनी है, 35, 33, 42, 10, 14, 19, 27, 44, 26 एंड 31। कितनी वैल्यू है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि एक एरे नाम का एक मैंने घर बनाया जिसमें सेम टाइप की वैल्यू रहेगी। कौन सी वैल्यू, इंटीजर टाइप की ही रहेगी। तो देखो 35, 42, 10, 14, 27, 44, ये सब वैल्यू क्या है, इंटीजर वैल्यू है। कहाँ कहाँ पे है, जीरोथ नंबर पे, यानी इंडेक्स नंबर 0 पे 35 है, 33 कहाँ पे है, 1 नंबर पे है, 44 कहाँ पे है, 7 नंबर लोकेशन पे है, 9 नंबर कहाँ पे है, 9 नंबर पे कौन है, 31 है। आप बोलोगे सर 10 का दिया है लेकिन 9 ही, तो हमेशा याद रखना कंप्यूटर में नॉर्मली सब चीज़ों का स्टार्टिंग इंडेक्स 0 रहता है। तो 1 से लेके करते तो 10 हो जाता, 0 से कर रहे इसलिए क्या हो रहा है, अपना 9 हो रहा है। समझा, एरे रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या रहता है, एरे इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, जिसमें सेम टाइप की डेटा वैल्यू है जो फिक्स साइज है, और जो हमेशा स्टार्ट किससे होता है, 0 से होता है। एग्जाम में ये डायग्राम पूछ सकते हैं कि एरे रिप्रेजेंटेशन क्या है, हम लोग को समझाओ या फिर बताओ। ठीक है, अभी एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम विच परफॉर्म ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन। ट्रैवर्सिंग मतलब क्या बोला था, एक ही प्रोग्राम में, एक ही डेटा स्ट्रक्चर में एक बार घूम के आना एग्जैक्टली वंस। मतलब मैं क्लासरूम में खड़ा हूँ और क्लासरूम में आके पूरा एक एक बेंच एक बार में घूमता हूँ, बराबर है। तो कहाँ पे मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले लाइन क्या रहती है, हैश इंक्लूड stdio.h, मतलब क्या है, आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिक्लेयर कर रहा है। मेन नाम का क्या है, आपका फंक्शन है जो जिसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। अभी इंट एल ए, ठीक है, सामने देखते जाओ। इंट एल ए मतलब क्या है, इंटीजर नाम, इंटीजर डेटा टाइप का एक एल ए नाम का एरे बनाया। एरे कैसे मालूम पड़ा, कि 2 स्क्वायर ब्रैकेट है, लेकिन उसके अंदर वैल्यू क्या है, 2 4 6 8 9, कितनी वैल्यू है, 5। यानी 0 नंबर पे क्या हो जाएगा, 2, 4 नंबर पे क्या हो, 1 कहाँ के लोकेशन पे क्या हो जाएगा, 4, 2 नंबर की लोकेशन पे क्या हो जाएगा, 6, 3 नंबर पे क्या हो जाएगा, 8, और 4 नंबर पे क्या हो जाएगा, 9। और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो आगे चल के हम लोग को लगने वाला है। एन की वैल्यू कितनी रख दी हम लोग ने, 5। अभी मैं क्या बोलता हूँ, द एरे एलिमेंट्स आर, फॉर लूप क्या करता है, एक स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, मतलब 0 नंबर पे जो है ना वो रिट्राइव करके देगा, फिर वो चेक करेगा एन से छोटा है क्या, लेकिन एन की वैल्यू कितनी है, 5 है, मतलब 4 तक चलेगा। मतलब रूप कहाँ से चलेगा, 0 पे चलेगा, फिर 1 नंबर की लोकेशन पे जाएगा, 2 नंबर की लोकेशन पे जाएगा, 3 नंबर की लोकेशन पे जाएगा, और 4 नंबर की लोकेशन पे जाएगा।
लेकिन जैसे भी एरे बनता है, जो वॉइड मेन के नीचे की लाइन में वो कैसे बन गया है, 0 नंबर पे कौन है अपना 2 है, 1 नंबर पे कौन है 4 है, 2 नंबर पे कौन है 6 है, 3 नंबर पे कौन है 8 है, और 4 नंबर पे कौन है 9 है। मतलब 0 1 2 3 4, 5 लोकेशन 5 एलिमेंट हो गए। अभी जो एलिमेंट ऑलरेडी मेमोरी में स्टोर है उसे मुझे निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ प्रिंट एफ एल ए, मतलब एरे का नाम और परसेंटेज डी। परसेंटेज डी क्यों लिया, क्योंकि डेटा टाइप क्या है उसका इंटीजर, तो तुम लोग ने देखा है सी प्रोग्रामिंग में उसके लिए परसेंटेज डी रहता है, कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी रहता है, फ्लोट के लिए क्या लिखना पड़ता है परसेंटेज एफ इक्वल टू परसेंटेज डी आई। आई मतलब क्या, आई की वैल्यू वेरी होगी। अभी पहले में क्या होगा, आई की वैल्यू 0 होगी, फिर क्या होगी 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी और 4 होगी। मतलब आगे आगे जा रहे हैं एरे, मल्टीपल लोकेशन है, लोकेशन नंबर 0, लोकेशन नंबर 1, लोकेशन नंबर 2, लोकेशन नंबर 3, लोकेशन नंबर 4। तो 0 नंबर पे जाएगा, उसके पास कौन सा एलिमेंट है, तो 0 पे देखो क्या है एरे में 2 है, तो देखो द एरे में एलिमेंट्स आर एल ए, एरे में का 0, वहाँ पे कौन मिला 2 मिला, फिर वो एरे घूम के आएगा, सॉरी लूप। तो अभी 0 की जगह पे लोकेशन क्या आ गई 1 आ गई, तो 1 नंबर पे कौन है अभी आपके पास 4। तो एल ए में क्या दिख रहा है आपको, देखो एल ए में क्या दिख रहा है आपको 4 दिख रहा है। फिर वापस से लूप घूमेगा, 1 की जगह पे वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो 2 सेकंड नंबर पे कौन सा एलिमेंट है आपके पास, देखो 6 है, इसीलिए क्या आ गया एल ए, मतलब एरे नंबर की लोकेशन में 2 की जगह पे कौन है 6 है। फिर एल ए 3, मतलब क्या है एरे में लोकेशन नंबर 3 पे कौन सा एलिमेंट है 8, दिख रहा है यहाँ पे 8। और फिर है एल ए 4 यानी 9, ये कहाँ से आया, तो ये 9 देखो 1 2 3, सॉरी 0 1 2 3 4, 4 नंबर पे 9 आ गया। तो समझा, मतलब क्या किया है, जितनी भी लोकेशन अपने पास थी, कितनी थी, तो 5 थी। कौन सी थी, लोकेशन नंबर 0, लोकेशन नंबर 1, लोकेशन नंबर 2, लोकेशन नंबर 3 और लोकेशन नंबर 4। 5 लोकेशन यानी 5 घर है, 5 घर में अलग अलग वैल्यू है 2 4 6 8 9। तो मैं हर एक घर में गया, आई हैव विजिटेड ईच एंड एवरी होम ओनली वंस, उसके अंदर जो वैल्यू थी उसको मैंने निकाला और निकाल के रिप्रेजेंट कर दिया कहाँ पे, तो आउटपुट में, यानी एल ए एरे नंबर के 0th इंडेक्स में है 2, एरे फर्स्ट इंडेक्स में है 4, एरे के सेकंड इंडेक्स में है 6, एरे के थर्ड इंडेक्स में है 8, एरे के फोर्थ इंडेक्स में है 9। ऐसा करके हम लोग ने क्या किया, ट्रैवर्सिंग वाला ऑपरेशन देख लिया कि हम लोग ने क्या किया कि विजिटिंग ईच एलिमेंट ओनली वंस। कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। कोई भी एलिमेंट छूट रहा है क्या, नहीं। मतलब ट्रैवर्सिंग की जो डेफिनेशन थी, इट इज़ यूज टू एसेस द डेटा आइटम, एसेस कर रहे हैं मतलब ले रहे एग्जैक्टली वंस सो डैट इट कैन बी प्रोसेस। मतलब कोई भी छूटना नहीं चाहिए, कोई भी डुप्लीकेशन नहीं चाहिए, ऐसा करके पूरा एरे मैं घूम लेता हूँ, तो वही क्या हो गया मेरा ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन। सिमिलर है सर्चिंग। सर्चिंग क्या करता है, व्हेन एन एलिमेंट इज चेक फॉर इट्स प्रेजेंस, मतलब कोई भी एलिमेंट है कि नहीं, एलिमेंट वहाँ पे होना भी चाहिए ना। अगर मान लो आपके क्लास में मैं बोलूँ कि नितिन नाम का कोई लड़का है, उसको सर्च करके दो, लेकिन नितिन होना भी चाहिए ना, होगा तो मैं उसकी लोकेशन दूंगा। यही चीज़ क्या होगी आपकी सर्चिंग। द ऑपरेशन वी आर डूइंग इज कॉल्ड एज सर्चिंग। कौन सा, सर्च करना मतलब ढूंढो, ढूंढते क्या है हम लोग कि कहीं पे भी एक लोकेशन पे कोई तो चीज़ है कि नहीं है वो ढूंढना। यहाँ पे लोकेशन क्या है, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर, उसमें क्या ढूंढना है हम लोग को, कोई भी एलिमेंट ढूंढना है। द जिस एलिमेंट को ढूंढना रहता है उसे क्या बोलते हैं, की बोलते है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। द एलिमेंट दैट इज टू बी सर्च इज कॉल्ड एज अ की एलिमेंट। अभी ये दो टाइप से हो सकता है, लीनियर सर्च भी हो सकती है और बाइनरी सर्च भी हो सकता है, जो आपको सेकंड चैप्टर में देखना है। अभी के लिए क्या है, ये प्रोग्राम आप खुद से देख लोगे, ठीक है। सिंपल है, मैं क्या प्रोग्राम में बोल देता हूँ। ये प्रोग्राम में क्या है कि सिंपली एक ऊपर डिक्लेरेशन किया है, हेडर फाइल मेन है, एक एरे बनाया है। एरे का नाम क्या है, एल ए। उसमें एलिमेंट क्या है,
0 नंबर पे 1 है, 1 नंबर पे 3 है, 2 नंबर पे 5 है, 3 नंबर पे 7 है और 4 नंबर पे 8 है। अभी आइटम भी क्या दिया 5, एन की वैल्यू भी क्या दी है 5। अभी मैं क्या करूँगा कि ओरिजिनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे जो है वो, मतलब 1 3 5 7 8। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि हर एक एवरी पोजीशन की इंडेक्सिंग की वैल्यू उठा लेने के मुझे, और वो जो चीज़ सर्च करनी है, मतलब मैं यूज़र से पूछूंगा कि कौन सी वैल्यू सर्च करनी है और क्या बोलेंगे कि वो कहाँ पे मिली। मतलब मान लो कि तेजस है अपने क्लास में, तो तेजस को ढूंढना है, तो बेंच नंबर 1 से कैलकुलेट करूँगा। बेंच नंबर 1 पे कौन बैठा है, यश। यश और तेजस मैच हो रहे नहीं। बेंच नंबर 2 पे कौन बैठा है, ये लड़की बैठी है। 3 पे ये बैठी है। जैसे भी बेंच नंबर 4 पे कौन बैठा है, तेजस, और मेरे को कौन सर्च करना है, तेजस, तो वो मिल गया। मतलब क्या हो गया, आपका सर्चिंग सक्सेसफुल हो गया। तो सबसे पहले एक एरे बना दिया, उसके बाद उसको डिस्प्ले किया, और उसको कैसे डिस्प्ले किया, फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, अप टू एन तक ये चलेगा। मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 तक चलेगा। और देखो आगे वाइल लूप, आपकी सी प्रोग्रामिंग का बेसिक लॉजिक है। इफ़ एल ए एट जे इक्वल टू आइटम, मतलब जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो मिल गया तो वो लोकेशन दे दूंगा, नहीं तो सबसे पहले मैं जाऊँगा 0 पे। 0 पे कौन है, उसको रिट्राइव किया, उसको मैच किया, मैच हो रहा है तेजस के साथ, नहीं। सेकंड पे गया, सेकंड नंबर पे कौन है, तो प्रीति है। बेंच नंबर सेकंड, नेम इज प्रीति, और मैच हो रहा है तेजस के साथ, नहीं। थर्ड नंबर पे कौन है, सना है, मैच हो रहा है तेजस के साथ, नहीं हो रहा है। 5 नंबर पे कौन है, तो हार्दिक सर है, मैच हो रहा है तेजस के साथ, नहीं है। 6 नंबर पे कौन है, प्रियंका मैम है, हो रहा है तेजस के साथ, नहीं। 7 नंबर पे कौन है, तो तेजस, मैच किसके साथ करनी है, तेजस, तो तेजस के साथ वो मैच हो गया। तो तेजस नाम की वैल्यू यानी की एलिमेंट कहाँ पे मिल गया, 7वें नंबर पे मिल गया। सिंपल है, बेसिक सी प्रोग्रामिंग का लॉजिक है। ऊपर एरे डिक्लेयर किया, बाद में एलिमेंट किया, और हम लोग ने कंपैरिजन कर रहे, आगे आगे जा रहे, नाम लिखते जाते हैं ना अपन बेंच पे। तेरा नाम बोल, हाँ तू तेजस नहीं है, तेरा नाम बोल, तू तेजस नहीं है। तो एक बेंच ऐसा रहेगा, या शायद नहीं भी हो सकता है, यहाँ पे मैं पूछूंगा बेंच नंबर 7 तेरा नाम क्या, तेजस। मैं बोलूँगा अरे मुझे किसे सर्च करना है, तेजस को, तो तेजस मिल गया। कहाँ पे मिल गया, 7 नंबर की लोकेशन पे मिल गया। समझा इतना, बाकी इंसर्शन और डिलीशन और सॉर्टिंग बाद में देखते हैं। थैंक यू।